Good morning, dear student. In this video lecture, I am going to discuss the chemical properties of alkene. कि भाई आपका chemical properties of alkene क्या होगा? You know, if we write a common alkene, मान लीजिए हम कोई common alkene लिखें, तो इस तरीके का लिखेंगे. In this alkene, this is your sigma bond, this is pi bond. Due to the presence of this pi bond, it will mainly undergo your addition reaction. तो आप इसको नोट करिए. Due to the presence of unsaturation, due to the presence of unsaturation, unsaturation का मतलब हुआ क्या? pi bond. So due to the presence of unsaturation, they mainly give, दे किसके लिए आया? दे आया आपको अल्कीन के लिए. दे मेनली गिव एडिशन रिएक्शन. ये मेनली आपको कौन सा रिएक्शन करेंगे? तो एडिशन रिएक्शन करेंगे. अब जो अल्कीन में हमारा एडिशन रिएक्शन होगा वो दो तरह के रिएजेंट का होगा. एक रिएजेंट आपको कहलाएगा, द वन रिएजेंट इज योर सिमेट्रिकल रिएजेंट. आप कहेंगे सर ये सिमेट्रिकल रिएजेंट क्या है? सिमेट्रिकल रिएजेंट लाइक योर H2. H2 इसलिए सिमेट्रिकल रिएजेंट है कि भाई इसमें दोनों एटम सेम है, बोथ आर हाइड्रोजन. द अनदर सिमेट्रिकल रिएजेंट इज योर Cl2, क्योंकि दोनों एटम क्या है भाई? सेम है. सिमिलरली Br2, दोनों ब्रोमीन होता. और दूसरा जो रिएजेंट है उसको आप कहते हो अनसिमेट्रिकल रिएजेंट. दूसरा जो आप रिएजेंट ऐड करेंगे दैट इज योर अनसिमेट्रिकल रिएजेंट. कहता सर ये अनसिमेट्रिकल रिएजेंट में क्या आएगा? If somebody asks you, आपको कोई पूछे कि भाई ये अनसिमेट्रिकल रिएजेंट में क्या आएगा? जैसे फॉर एग्जाम्पल HCl, one is hydrogen, another is chlorine. HBr, one is hydrogen, another is bromine. Say H2O, one is hydrogen, another is OH. तो ये जो रिएजेंट हो गए, मैंने वाटर को ही ब्रेक करके लिख दिया, तो ये जो रिएजेंट हो गए ये आपको कहलाए अनसिमेट्रिकल रिएजेंट. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल डिस्कस द एडिशन ऑफ योर सिमेट्रिकल रिएजेंट. तो सबसे पहला जो हमारा डिस्कशन होगा वह होगा एडिशन ऑफ हाइड्रोजन. सो लेट अस राइट एडिशन ऑफ हाइड्रोजन. सो द फर्स्ट इज योर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, दैट इज योर डाइहाइड्रोजन. अब देखिए जो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन है आपने इसको पढ़ा प्रिपरेशन ऑफ अल्केन में. आपने इसमें इसको पढ़ा, आप कह सकते हैं मेनली प्रिपरेशन ऑफ अल्केन, क्योंकि आप प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कीन कर रहे हैं. तो अल्कीन ऑन हाइड्रोजिनेशन, alkene on hydrogenation. Hydrogenation means addition of hydrogen. Alkene on hydrogenation in the presence of nickel, palladium or platinum as catalyst. आप चाहें तो इनमें से किसी भी कैटलिस्ट को यूज कर सकते हैं एज हाइड्रोजिनेशन कैटलिस्ट. कोई जरूरी नहीं है कि आप निकेल ही यूज करें. यू मे यूज पैलेडियम, यू मे यूज प्लैटिनम. तो मान लीजिए कि आपने इसको यूज किया. नाउ व्हाट विल बी द प्रोडक्ट? अल्कीन ऑन हाइड्रोजिनेशन इन द प्रेजेंस ऑफ सच एंड सच कैटलिस्ट will form alkanes. तो अल्कीन्स आपने लिया है तो अल्केन्स बन जाएगा. फॉर एग्जाम्पल इफ आई राइट CH2 डबल बॉन्ड CH2, यू नो द नेम इज इथीन. इसका ट्रिवियल नेम इथिलीन होता है.
जबकि इसका आयुपैक नेम आप इथीन कहते हैं। इसमें आप हाइड्रोजन गैस पास कराएं इन द प्रेजेंस ऑफ योर निकेल, पैलेडियम और प्लैटिनम कैटलिस्ट। तो क्या होगा, यहां जो पाई बॉन्ड है ना, ये पाई बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा। ये पाई बॉन्ड क्या होगा, ब्रेक कर जाएगा। सपोज इफ यू यूज दिस फॉर ब्लैकिंग, अगर मान लीजिए मैं इसको ब्लैक से लिख दिया H2, देन व्हाट विल हैपन, यू कैन से कि ये CH2 आपको अपनी जगह पे है। नाउ डबल बॉन्ड विल बी कन्वर्टेड टू सिंगल बॉन्ड, और जैसे ही सिंगल बॉन्ड आपने कन्वर्ट किया, नाउ दीज टू हाइड्रोजन विल ऐड टू गिव प्रोडक्ट एंड दैट प्रोडक्ट इज योर इथेन। इससे जो आपका प्रोडक्ट बन गया, इस प्रोडक्ट को आप क्या कहोगे, इथेन कहोगे। सिमिलरली इफ आई यूज हायर एल्कीन, अगर आप इसके बदले कोई हायर एल्कीन ले लें सच एज CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 एंड देन यू ऐड हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ सेम कैटलिस्ट निकेल, पैलेडियम और प्लैटिनम, आप इस कैटलिस्ट को यूज करें तो देखिए ये सिग्मा बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड आपका ब्रेक करेगा। ये जो कंपाउंड हुआ दिस इज योर प्रोपीन। तो जब ये पाई बॉन्ड ब्रेक करेगा तो नेचुरली एक हाइड्रोजन इस कार्बन पे और दूसरा हाइड्रोजन इस कार्बन पे, सो द प्रोडक्ट विल बी और सिंपली कॉल्ड प्रोपेन। आप देखें कि हमने यहां पे प्रोपीन लिखा था, आप यहां देख सकते हैं कि ये आपका प्रोपीन है। जैसे ही आप ये पाई बॉन्ड ब्रेक करोगे, वन हाइड्रोजन विल अटैच एट दिस पॉइंट एंड अनदर हाइड्रोजन विल गो टू दिस कार्बन, क्योंकि दोनों ही हाइड्रोजन है, सो देयर इज नो चॉइस कि व्हिच एटम विल मूव टू व्हिच कार्बन। प्रश्न ही नहीं आएगा कि ये यहां जाए कि यहां जाए, दोनों तो सेम है। सो व्हाट विल बी द प्रोडक्ट, यू कैन से योर प्रोडक्ट इज सिंपली कॉल्ड प्रोपेन। सो दिस इज योर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। अब सवाल उठता है कि अगर हम एडिशन ऑफ हैलोजन की बात करें तो क्या बनेगा। सो लेट अस डिस्कस द एडिशन ऑफ हैलोजन। So let us see the addition of halogen. Addition of halogen. Halogen means शॉर्ट में हम इसको लिख सकते हैं H2। नाउ आप जानते हो कि हैलोजन में यूजुअली वी यूज क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। तो आप चाहें तो तीनों में से किसी का एडिशन कर सकते हैं, but the addition of iodine does not take place at room temperature, or you can say in normal condition। तो आप यहां लिखें सबसे पहले alkene will not react, react means add करेगा, will not react with iodine in normal कंडीशन, इन नॉर्मल कंडीशन। सवाल उठता है क्यों, पहला ये प्रश्न आएगा कि भाई हमारा अल्कीन आखिर क्या होगा जो इस आयोडीन से नॉर्मल कंडीशन में रिएक्ट नहीं करेगा। क्योंकि हैलोजन में आप जानते हो फ्लोरीन इज मोस्ट रिएक्टिव, आयोडीन इज योर लीस्ट रिएक्टिव। आपका जो फ्लोरीन है वो मोस्ट रिएक्टिव अमॉन्ग ऑल द हैलोजेंस है, जबकि आपका जो आयोडीन है वो लीस्ट रिएक्टिव अमॉन्ग ऑल द हैलोजेंस है। अब सवाल उठता है कि ठीक है भाई मान गए इस बात को, तो देखें क्लोरीन और ब्रोमीन के केस में क्या। सो एडिशन ऑफ हैलोजन, एडिशन ऑफ हैलोजन आप लिख दें इसमें सच एज क्लोरीन और ब्रोमीन। क्लोरीन और ब्रोमीन लिखें या क्लोरीन एंड ब्रोमीन लिखें, दोनों ठीक है। सो एडिशन ऑफ हैलोजन सच एज क्लोरीन और ब्रोमीन in the presence of a less polar solvent,
in the presence of a less polar solvent. आपने solvent you know and you know about polar and non-polar solvent. वाटर को हम पोलर सॉल्वेंट बोलते हैं, जबकि कार्बन डाइसल्फाइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड को हम नॉन पोलर या फिर कहिए लेस पोलर सॉल्वेंट कहेंगे. सो इन द प्रेजेंस ऑफ लेस पोलर सॉल्वेंट सच एज कार्बन टेट्राक्लोराइड, so addition of halogen such as chlorine or bromine in the presence of less polar solvent will give vicinal dihalide, will give vicinal dihalide. क्या देगा आपको? वह विसिनल डाइहेलाइड देगा. आप जानते हैं कि जो डाइहेलाइड होता है वो दो तरह का होता है. आपको याद दिला दें, अगर एक ही कार्बन पे दोनों हैलोजन हो, अगर एक ही कार्बन पे दोनों हैलोजन हो, तो वैसे डाइहेलाइड को हम लोग जेम डाइहेलाइड कहते हैं. जेम शॉर्ट में बोलते हैं. द फुल फॉर्म इज योर जेमिनल डाइहेलाइड, शॉर्ट में जेम कहते हैं. और यदि आपका दो एडजेसेंट कार्बन पे देखा जाएगा, सी दिस इज योर एडजेसेंट कार्बन. अगर एडजेसेंट कार्बन पे दो हैलोजन है, इफ बोथ द हैलोजेंस और इफ द टू हैलोजेंस दे आर प्रेजेंट ऑन एडजेसेंट कार्बन, तो फिर ऐसे डाइहेलाइड को हम लोग विसिनल डाइहेलाइड कहते हैं. विसिनल डाइहेलाइड, या फिर शॉर्ट में इसको देखिएगा VIC, वीक वी बोलते हैं. तो इसमें जो हमारा, अगर हम क्लोरीन ऐड करेंगे तो विसिनल डाइक्लोराइड बनेगा, और अगर ब्रोमीन ऐड करेंगे देन द प्रोडक्ट विल बी योर विसिनल डाइब्रोमाइड. तो देखा जाए एडिशन ऑफ ब्रोमीन को, आपको बता दें पर्टिकुलरली ये जो आपका एडिशन ऑफ ब्रोमीन है ना, वो काफी इंपॉर्टेंट है. द एडिशन ऑफ ब्रोमीन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो लिखा जाए एडिशन ऑफ, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. देखिए मैंने इसमें डबल स्टार लगा दिया. एडिशन ऑफ Br2 in the presence of carbon tetrachlorate will give vicinal dibromides. देखिए हैलोजन में मैंने लिखा था डाइहेलाइड्स, क्लोरीन लेते तो डाइक्लोराइड और ब्रोमीन हमने लिया तो डाइब्रोमाइड, विसिनल डाइब्रोमाइड. and the reddish orange color of bromine get discharged. This reaction is used as a test of unsaturation. This reaction is used as a test of unsaturation, यानी अल्कीन, जिसको आप यहां अल्कीन का टेस्ट मान रहे हैं. बिकॉज इन अल्केन देयर इज सैचुरेशन, while in alkene there is unsaturation. तो आइए इस रिएक्शंस के डिटेल को देखा जाए कि ये रिएक्शन क्या है, ये रिएक्शन कैसे होता है, और कैसे इस रिएक्शन को हम टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन के रूप में यूज कर सकते हैं, या फिर कहिए हाउ इट इज यूज्ड इन कैरेक्टराइजेशन ऑफ डबल बॉन्ड, और हाउ इट इज ए रिएक्शन जो कि आप टेस्ट ऑफ अल्कीन मानते हैं. सो लेट अस सी द डिटेल. आइए इस डिटेल को देखा जाए.
मान लीजिए हमने यहाँ पे अल्कीन ले लिया एंड द अल्कीन इज CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसको आप इथीन कहते हो। आप जानते हो कि इथीन आपका गैस होता है। यू ऐड ब्रोमीन, आप इसमें Br2 ऐड करिए। किसके प्रेजेंस में? तो कार्बन टेट्राक्लोराइड के प्रेजेंस में। ये नीचे लिखे या ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है, जहां स्पेस मिले आप लिखें कहा, ठीक है। नाउ व्हाट विल हैपन, ये देखिए यहां पाई बॉन्ड है, तो भाई जब पाई बॉन्ड है तो आप भी जानते हैं कि पाई बॉन्ड है तो वो ब्रेक होगा। भाई पाई बॉन्ड ब्रेक होगा एंड दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू योर सिग्मा बॉन्ड। तो देखिए मैंने यहां CH2 लिखा, भाई देखिए यहां मैंने सिंगल बॉन्ड कर दिया, लेकिन पाई बॉन्ड जो था उसको मैंने ब्रेक कर दिया। लेकिन अगर आप ऐसा छोड़ दें देन द वैलेंसी ऑफ कार्बन इज 3, ये तो फिर गलत हो गया। इसका मतलब एक सिग्मा बॉन्ड यहां बना और यहां बना। भाई यहां अटैच क्या हुआ? यहां अटैच हो गया Br। नाउ व्हाट इज दिस? दिस इज 1,2 डाइब्रोमो इथेन। तो ये जो 1,2 डाइब्रोमो इथेन है आपका, दिस इज योर विसिनल डाइब्रोमाइड। ये जो आपका बना ये आपका विसिनल डाइब्रोमाइड बन गया, जिसे आप विसिनल डाइहैलाइड कह रहे हैं। अब सवाल उठता है कि आखिर इस रिएक्शन से हमको कैसे पता चलेगा कि भाई ये अल्कीन ही दे रहा है। लेट अस सपोज अगर यहां मेरा अल्केन होता, से CH3CH3, दिस इज अल्केन, जो कि आपका सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। ये अल्केन है, ये सैचुरेटेड है, इसमें कोई डबल बॉन्ड नहीं। इसको यदि आप ब्रोमीन से रिएक्ट करते इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड, देन देयर विल बी नो रिएक्शन। ये क्रॉस लिखने का मतलब है यहां किसी तरह का कोई रिएक्शन नहीं हो रहा। तो अगर मान लीजिए हम ब्रोमीन ऐड कर रहे हैं जिस कंपाउंड में और वहां एडिशन नहीं हो रहा है, तो जिस कंपाउंड में मैंने ऐड किया वह अल्केन था, लेकिन जहां ऐड हुआ वो अल्कीन था। कहता है इसका भी कंफर्मेशन कैसे होगा? इसका कंफर्मेशन इस तरीके से हुआ कि ये जो ब्रोमीन आपका है ना, दिस ब्रोमीन इज योर रेडिश ऑरेंज कलर। ये जो ब्रोमीन है आपका ये रेडिश ऑरेंज कलर का है। अब ये ब्रोमीन अपना सेंटिटी खो दिया, इसका अपना एग्जिस्टेंस अब खत्म। ये ऐड हो गए तो क्या बन गए? ये ऐड हो गए तो ये आपको बन गए 1,2 डाइब्रोमोइथेन। ये क्या बन गए? 1,2 डाइब्रोमोइथेन विच इज कलरलेस, इसका कोई कलर नहीं। तो इसका मतलब ये था कि द रेडिश ऑरेंज कलर ऑफ ब्रोमीन विल लॉस्ट, ये खत्म हो गया, ये डीकलराइज हो गया, ये कलरलेस हो गया। इसका मतलब ये जिस कंपाउंड में ऐड हुआ था उसमें जरूर अनसैचुरेशन था। सो दिस रिएक्शन इज यूज्ड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन योर अल्केन एंड योर अल्कीन। सिमिलरली मान लीजिए कि यहां पे आप हायर अल्कीन प्रोपीन लिए रहते, से दिस इज योर प्रोपीन, ये इथीन था, ये प्रोपीन है। इस प्रोपीन में इफ यू ऐड ब्रोमीन विच इज ऑफ रेडिश ऑरेंज कलर, ये मान लीजिए आपने ब्रोमीन ले लिया इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड, तो देखिए यहां पे एडिशन होगा आपको। क्यों यहां एडिशन होगा? बिकॉज देयर इज ए पाई बॉन्ड। यहां अनसैचुरेशन दिख रहा है हमको कि एडिशन की यहां गुंजाइश है। देन यू कैन से इट इज CH3, इट इज CHBr, और ये फिर क्या हो गया? CH2Br। व्हाट इज दिस? This is your 1,2 dibromopropane, or you can say vicinal dibromide. I hope this reaction is clear to all of you, and this is your test of alkene also. Thank you.